सितंबर को फतेहाबाद में रैली है, किस तरीके की तैयारियां हैं जी, कौन कौन मंच पे पहुंच रहे हैं? 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग जो है चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे अपने अपने तरीके से अपने अपने साधनों से पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों की एक सोच बनी हुई है। लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सत्ता सौंपी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के फैसले लिए गए उससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। खास करके 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हर वर्ग के लोगों को दिक्कत आई है। एक मुद्दा तो था, दूसरी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने वायदा तो ये किया था कि हम किसान की आय को 2022 में 2 गुना कर देंगे। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाए, जिसकी वजह से किसानों को लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके और उसका विरोध किया, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि आपका फैसला, आपका डिसीजन गलत है। वो कानून वापस हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों में आज भी उसकी हर जगह चर्चा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी जो है उससे परेशान है। प्रधानमंत्री देश की महंगाई रोकने की बात करते थे, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। तीसरा था भ्रष्टाचार का मामला कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले में। चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है, हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। चौथा एक कारण जो है ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज़ को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहाँ अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज़ को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। बिहार में भी ये प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश जी को समय रहते इस चीज़ की जब भनक मिली तो उन्होंने तुरंत सारे विपक्ष के लोगों के साथ बात करी कि भी अगर ये सब कुछ इस देश में होता रहा तो फिर कल को बहुत अलग तरह के फैसले देश में होने लगे हैं। फिर तो ये सोच करके फैसले करेंगे कि हम तो सरकार पैसे के बलबूते पर बना लें, फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जब ये सारा एपिसोड हुआ बिहार वाला, वो अपनी जेब से थोड़ा ही दे देगा। तो सरकार ने क्यों लगाई ड्यूटी? सिर्फ किसान को कमज़ोर करने के लिए, उसको उसकी फसल के अच्छे दाम ना मिले। अब की बार ये जो यूक्रेन का और रसिया का जो इशू है, इसकी वजह से धान के रेट बढ़े हैं और अच्छे रेट मिल रहे थे किसान को। अब ये 20% ड्यूटी लगने के बाद उसका रेट कम हो गया, तो ये तो किसान को मारने वाली सरकार है। इसलिए आड़ती को भी मजबूर होकर के इनके खिलाफ स्ट्राइक पे आना पड़ता है। कभी देखा है, व्यापारी तो अपना व्यापार करके खुश है, वो लड़के खुश नहीं है किसी से। वो तो हमेशा ये चाहता है
कि तेरा काम ठीक चले, तेरी 2 रुपये इनकम रहे, वो किसी से नहीं लड़ता। लेकिन ये तो उसको भी टिक के नहीं बैठने देते, उसको भी कहते हैं तुम भी मैदान में रहो हमारे साथ।